तो मेरा तो काम हो गया, तो मर्दों का काम है दुनिया को फतह करना और बुराई रोकना, अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। कैसे लगी हुई होती कोटा पता क्या है कि ज्यादातर जब आबादी निकाली जाएगी दोज़ख की तो सारी बच्चियां बैठी हुई होंगी उसमें। We are not trained to be moral creatures. Our training is कि बस अपना क्लस्टर अलग कर लो। तो फिर लोगों ने क्या किया, उम्मा से क्लस्टर तोड़ के पाकिस्तान क्लस्टर, पाकिस्तान से शियों का, शियों से और सुन्नियों का अलग क्लस्टर हो गया, सुन्नियों से फिर बरेलवियों का अलग हो गया, देवबंदियों का अलग हो गया। इसको कहते हैं फिरका। एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती अगर आप, मैं आपको मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के स्टेट एथलेटिक्स के लिए एक लड़का तैयार हो रहा है, कोई एक नाम बताएं सर। वो आपका नाम क्या है? व्हाइट शर्ट इन द लास्ट। यस सर। या क्या नाम है? हारिस पाकिस्तान की स्टेट चैंपियनशिप के लिए एथलेटिक्स के लिए, ट्रैक एंड फील्ड के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और आपका नाम क्या है इन द कैप? और दोनों कैप में ही है जी, कोई भी ना। अली जो है वो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो रहे हैं। आज से ट्रेनिंग शुरू, 1 साल बाद आप दोनों को मेजर और मॉनिटर करते हैं। 1 साल। हारिस की डेवलपमेंट ज्यादा होगी या अली की? क्यों अली की? क्यों? बड़े हाई लेवल के लिए, बड़े स्कोप में तैयार हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है तैयारी में? एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती। एक्स्ट्रा होता है पूरी मेहनत से ज्यादा। इसकी पूरी की डेफिनेशन ही मेरिट ही बदल चुका है, एक्स्ट्रा नहीं। ही इज लुकिंग एट द होल ट्रैक एंड फील्ड डिफरेंटली, ही इज लुकिंग एट हिज बॉडी डिफरेंटली, अपने मस्कुलर डेफिनेशन को अलग से देख रहे हैं, अपनी डाइट को अलग से देख रहे हैं, अपनी घड़ी के 24 घंटों को अलग से देख रहे हो। कोशिश हारिस भी वही करेंगे जो अली करेंगे, मगर फर्क कहां पे आ रहा होगा? गौर से सुने, ये बहुत, इफ दिस डज नॉट चेंज द वे यू लुक एट योरसेल्फ एंड लाइफ, देन आई फेल मिजरेबली। इतनी सिंपल सी मिसाल देके मैं बिल्डअप करने लगा हूं, अभी मैं बहुत डीप लेवल पे बात करने लगा हूं। वो तब तक नहीं समझ आएगी जब तक कि आपकी कंस्ट्रक्शन सही ना करूं मैं जी। ओलंपियन की और पाकिस्तान लेवल के एथलीट में किस चीज का फर्क है? What is the difference between an Olympian and a national level athlete? One thing is competition. What else? ऐसे नहीं छोड़ने वाला आपको। डिटर्मिनेशन, इसको एनर्जी बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है? किस चीज को चीज आपको इनवाइट करी, तंग करी? जी सर, गौर से समझे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं मैं आपको। ओलंपिक्स ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, आप ही ने कहा जिम्मेदारी है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तानी एथलीट इस वक्त वाकई में ये सोच रहा है, एथलीट ही की बात कर रहा हूं, कि मैं तो पहले ही एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मेरे से कि मैं गोल्ड लूंगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। जिम्मेदारी तो खुद कोच निकाल लेता उसके अंदर से। हम भी उसे ये नहीं कहते बड़ा ही बुरा एथलीट है, हम ये कहते हैं बड़ी अच्छी कोशिश की आपने, ओलंपिक्स में गए हो, 11वें नंबर पे आए हो, टोटल 12 बंदे थे और 12वां इंजर हो गया था, मगर तू भाग तो रहा था। कैमरे के फ्रेम में तो आ रहा है पाकिस्तानी भागते हुए, जो कि नहीं आता पाए। सोचें तो सही, इट इज जस्ट नेचुरल टैलेंट की बात तो नहीं है ना। किसने बोला ये लफ्ज? क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? जी जी, ये क्या नाम है आपका? हाजिक। इस लफ्ज को जरा सा ना थोड़ा चेंज करूंगा, बिल्कुल राइट इन द हार्ट आपने जो तीर लगा दिया कि मैं ये ना करूं तो क्या हो जाएगा। ये है फर्क एक ओलंपियन में जो गोल्ड मेडलिस्ट है और एक आम बंदे में जो कि कोटे पे तो आ गया कि पाकिस्तान का बेस्ट है तो आएगा तो सही ओलंपिक्स। और समझें, 2 क्लस्टर होते हैं ओलंपिक्स में, किसी भी ट्रैक एंड फील्ड, 100 मीटर, 400 मीटर रेस के अंदर आप किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब पे देखेंगे, एक आगे वाला क्लस्टर होता है, आपस में कत्ल करने वाला कंपटीशन हो रहा होता है। आखिरी रेस समझ रहे होते हैं लाइफ की, भाग रहे होते हैं कि बेशक मर जाऊं आज, बेशक मर जाऊं, मगर सेकंड नहीं आना। और ये 3-4 ही होते आगे और पीछे 6-7 बंदे ऐसे भाग रहे होते।
और एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। और जस्टिफिकेशन आ रही होती है, जस्टिफिकेशन। They're justifying because the consequences are not set up. They know they have nothing to lose. They've already made that victory. कि मैं ओलंपिक्स में जाके वो ये सोच रहा होता है कि अच्छा मुझे अब 2-3 क्लब्स वाले कोच रख लेंगे, मैंने मेरी सीवी पे आ गया, ओलंपिक से भागा था। समझ रहे? He is plotting a totally different universe. वो यूनिवर्स पता है कौन बनाता है? अम्मी और अब्बू। वो आपकी एज में बनती है। ये है असल में फलस्तीन का मसला। वी आर ओके विद नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज हमें पता है कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं है। मैंने 300-400 सजदे कर लिए, आंसू बहा लिए, जानमाज गीली कर दी और मेरे लिए गोल्ड मेडल है, मेरा यही गोल्ड मेडल है। बाकी हर जगह पे मुझे ओके थी ये बात। आखिरत के कॉन्सर्ट पे मेरे कॉन्सिक्वेंसेस हाई स्टेक्स होने चाहिए, हाई स्टेक्स के होने चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं स्टेक्स नीचे ना कर देना, अबदा स्टेक्स नीचे ना कर देना, अबदा। यू नो व्हाट अबदा इज? कि तू हमेशा के लिए मारा गया। टाइम रोक दूंगा तेरी दोज़ख में, तेरा टाइम रोक दूंगा कि तुझे ये ना पता चले, कि ये भी तसल्ली ना हो कि 1 सेकंड तो हो गया ना मेरा अजाब का। अरबों खरबों ट्रिलियन टू द पावर ऑफ ट्रिलियन सेकंड्स रहते हैं, मगर एक तो हो गया, ये भी नहीं तुझे मैं होने दूंगा। टाइम रोक दूंगा तेरा कि तू असल में इस तकलीफ में हो कि ये तो कभी भी नहीं खत्म होने वाली जो अजाब है, तकलीफ। इतने हाई स्टेक्स। लेकिन हमें कौन सफेद गोली दे गया? राई बराबर भी ईमान होगा, बच जाएगा तू। झूठ बोला किसी ने कि राई बराबर बच जाएगा। अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम फरमाया कि राई बराबर वाला भी दाखिल हो जाएगा। ब्रैकेट इतना बड़ा उन्होंने बताया, सब सहाबा को बताया था कि अजाब के बाद तुझे जन्नत में डाला जाएगा, क्योंकि राई तो थी तेरे अंदर। वो खरबों सालों का अजाब हमसे डिलीट करा दिया किसी ने, जो नबी अलैहि सलाम बताते रहे। सहाबा डरते रहे, रोते रहे, और हमें ओपन चेक, गेट आउट ऑफ जेल फ्री पास दे दिया। कलमा पढ़ लिया, अब तो जो मर्जी हो जाए। अब तो स्टेट लेवल पाकिस्तान का ओलंपियन बड़े हाई स्टैंडर्ड के ऊपर लड़ाई करता है कंपेयर टू जो पाकिस्तान का एथलीट। ओलंपिक से कम है मगर फिर भी हाई। हमारा इस्लाम का स्टैंडर्ड तो इतना नीचे है कि बस कलमा पढ़ता है ना, बस बहुत है। स्पेशली गर्ल्स, आपको तो पहले से ही हमने तैयार किया हुआ है। लिटरली वी हैव कन्विंस्ड यू थ्रू योर मॉमीज एंड नानीज कि तुम अगर रेस के लिए नाम भी आ गया तो तुम जीत गई हो। बेशक एंड में रेस नहीं भी लड़ी तो आप लोगों को ये किसी ने कन्विंस कर दिया है कि अगर मैं दिल में भी सोच लूं ना कि ये बुरा है तो मेरा तो काम हो गया। तो मर्दों का काम है दुनिया को फतह करना और बुराई रोकना, अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर। ये किसी ने चाबी घुमा दी और एंड में क्या हुआ? एंड में क्या होगा? Palindrome, what's your name? Laiba? You know who Laiba is? You know who Laiba actually is, right? Ironic, isn't it? एंड में पता क्या होगा? कोटा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। ये कोटा उल्टा होता ना तो मैं देखता इन लड़कों को आग कैसे लगी हुई होती। कोटा पता क्या है? कि ज्यादातर जब आबादी निकाली जाएगी दोज़ख की तो सारी बच्चियां बैठी हुई होंगी उसमें, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जीरो कर दिए थे हमने। सोचें तो सही, दुनिया की हर मखलूक को खातून पे रहम आता है, छोटी बच्ची पे रहम आता है। अल्लाह को नहीं आ रहा। दोज़ख में ज्यादातर औरतें, रिश्तों को नहीं आ रहा बेटा। हम जैसी मखलूकात बच रही हैं और आप जैसी खवातीन जल रही हैं। उल्टा नहीं चल रहा चक्का। दुनिया पर तो सारी 2 नंबरी आदमी ने किया। कभी सोचा नहीं इस बारे में? आप क्या समझ रही है वो मासूम सा मुंह बनाऊंगी कब्र में और मुनकर नकीर के क्या? छोड़ यार बच्ची है। यहां पे तो चलता है ना ये काम, यहां पे चला रही हैं ये काम आप। Every little daughter of mine is playing this card in front of me and we are all saying खैर खैर है।
खवातीन प्लीज उधर चलिए, कोई बात नहीं, आपकी कोई क्यू में आने की जरूरत नहीं। और हम जैसी मखलूकात फरिश्ते देख रहे होंगे, जी सर। सोचें, जिनको देख के घिन आ रही है आप खवातीन को, फरिश्ते उन्हें कह रहे हैं भाई साहब सर प्लीज। वन भी नहीं, वन की भी 100 डिग्री का स्टैंडर्ड का फर्क है एक देसी मुसलमान में और औरत में, और फिर भी उसके पास चांस ज्यादा हो रहा है। I have 3 daughters. I'm telling you this right now. You owe it to my daughters. You're older than them. कि स्टैंडर्ड आप सेट करें। मैं नहीं सेट कर सकता अपनी बेटियों का स्टैंडर्ड, कोई लड़की ही करेगी। मगर कोई मिसाल मिल ही नहीं रही। रोने वाली मुसलमान औरतें इकट्ठी हो गई हैं सारी, और वो गैर मुस्लिम औरतें स्वीडन से चली हैं लड़कियां 20 साल और 30 साल की, अकेली कश्ती के ऊपर इसराइल पहुंच गई थी कि हट बदमाशी तेरी बंद करते हम। मुसलमान नहीं थी, टैंक टॉप्स, टैटूज, शॉर्ट्स, इन अ बोट, ओशन लाइनर पे नहीं आई थी। पकड़ा इसराइल ने उनको, 22 दिन रिमांड किया उन्होंने, कुछ कर नहीं सकते थे, स्वीडन का नाम लगा हुआ था। बस इमोशनल टॉर्चर करते रहे, धमकियां देते रहे। फिर स्वीडन ने प्रेशर डाला, छोड़ के वापस भेजो। वापस आई, 37 गर्ल्स केम बैक। कि तुम क्या समझ रहे थे टॉर्चर में आ जाएंगे हम? वो नमाजी थी, उनको कुरान आता था, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करने वाली लड़कियां नहीं थी। वो हिजाब नहीं किए थे उन्होंने, तहज्जुद नहीं पढ़ती थी वो। आप लोगों को मैं आसान करके बता रहा हूं, मोरालिटी डज नॉट नो मुस्लिम्स, मोरालिटी ओनली नोज अल्लाह। और समझें इस बात को, ये अपने आप को मुफ्त के कोटे देने बंद कर दें। क्या हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम ये हैं तो हम वो हैं, या मुसलमान है तो हमें कोई एक्स्ट्रा किस्म का, इस्लाम में नेपोटिज्म इजाद करने वाला पाकिस्तानी मुसलमान, क्या हम कोई खास कोई हम चाहते हैं अल्लाह के? एक दीन है जो दोज़ख की गारंटी देता है। दुनिया में हर दीन जन्नत की गारंटी देता है, इस्लाम दोज़ख की गारंटी देता है कि बेटा काम ना किया पक्की दोज़ख है तेरी। कोई मुफ्त का कोटा नहीं है मुसलमान के पास।